सह तन्मयो ह्यमृतैः स संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशेष्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते सनाय यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तंह देवं आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी भक्ति के विभिन्न साधनों का विवेचन अनेकानेक धर्मशास्त्रों और स्वानुभव के आधार पर किए हैं। पराविद्या और पराभक्ति दोनों एक हैं। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, उपनिषदों में परा और अपरा विद्या के भेद बतलाए गए हैं। भक्त के लिए पराविद्या और पराभक्ति दोनों एक ही हैं। मुंडक उपनिषद में कहा है, ब्रह्मज्ञानी के मतानुसार परा और अपरा ये दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य हैं। अपरा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आदि हैं तथा पराविद्या द्वारा उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तं छंदो ज्योतिष्मिति अथ पराया तदक्षरं अधिगम्यते। इस प्रकार पराविद्या स्पष्टतः ब्रह्म विद्या ही है। देवी भागवत में पराभक्ति की निम्नलिखित व्याख्या है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालने पर जिस प्रकार एक अविच्छिन्न धारा में गिरता है, उसी प्रकार जब मन भगवान के सतत चिंतन में लग जाता है तो पराभक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान के प्रति अविच्छिन्न आसक्ति के साथ हृदय और मन का इस प्रकार अविरत और नित्य स्थिर भाव ही मनुष्य के हृदय में भगवत प्रेम का सर्वोच्च प्रकाश है। अन्य सब प्रकार की भक्ति इस पराभक्ति अर्थात रागानुगा भक्ति की प्राप्ति के लिए केवल सोपान स्वरूप हैं। जब इस प्रकार का अपार अनुराग मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो उसका मन निरंतर भगवान के स्मरण में ही लगा रहता है, उसे और किसी का ध्यान ही नहीं आता। भगवान के अतिरिक्त वह अपने मन में अन्य विचारों को स्थान नहीं देता और फलस्वरूप उसकी आत्मा पवित्रता के अभेद्य कवच से रक्षित हो जाती है तथा मानसिक एवं भौतिक समस्त बंधनों को तोड़कर शांत और मुक्त भाव धारण कर लेती है। ऐसा ही व्यक्ति अपने हृदय में भगवान की उपासना कर सकता है। उसके लिए अनुष्ठान पद्धति, प्रतिमा, शास्त्र और मतांतर आदि अनावश्यक हो जाते हैं। उनके द्वारा उसे और कोई लाभ नहीं होता। भगवान की इस प्रकार उपासना करना सहज नहीं है। साधारणतया मानवीय प्रेम वहीं लहलहाते देखा जाता है जहां उसे दूसरी ओर से बदले में प्रेम मिलता है, और जहां ऐसा नहीं होता वहां उदासीनता आकर अपना अधिकार जमा लेती है। ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जहां बदले में प्रेम न मिलने पर भी प्रेम का प्रकाश होता हो। उदाहरणार्थ हम दीपक के प्रति पतंगे के प्रेम को ले सकते हैं। पतंगा दीपक से प्रेम करता है और उसमें गिरकर अपने प्राण दे देता है।
असल में इस प्रकार प्रेम करना उसका स्वभाव ही होता है। केवल प्रेम के लिए प्रेम करना संसार में निस्संदेह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है और यही पूर्ण निस्वार्थ प्रेम है। इस प्रकार का प्रेम जब आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कार्य करने लगता है तो वहाँ हमें पराभक्ति में ले जाता है